साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, एक इंटरटेनर। आइए मैं आज आपको एक बहुत ही मधुर गीत की बात करता हूँ और वो गीत मैं आपको बांसुरी पर सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले उस गीत की पृष्ठभूमि और उस फिल्म की पृष्ठभूमि में आपको कुछ बताना चाहूँगा। साथियों, 1970 का ये दशक था जब मशहूर फिल्म निर्देशक सत्येन बोस साहब एक हिट बांग्ला फिल्म जेबोन मृत्यु, जिसमें मुख्य कलाकार उत्तम कुमार और सुप्रिया थे, इस हिट फिल्म का रीमेक हिंदी में बनाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने मशहूर निर्माता ताराचंद बड़जात्या जी से बात किया, जिनका राजश्री प्रोडक्शन था। और साथियों, हम लोग जानते हैं कि राजश्री प्रोडक्शन बहुत ही खूबसूरत साफ सुथरी फिल्में बनाने के लिए मशहूर हुआ करता था। तो सत्येन बोस साहब की एक कहानी कुछ सस्पेंस थ्रिलर थी। और उस समय अपने धर्मेंद्र साहब की जो इमेज थी ना, वो कुछ इस तरह की थी कि जासूसी भूमिकाओं में वो बहुत फिट बैठते थे। और राखी जी उस समय की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी। तो सत्येन बोस साहब ने राखी को और धर्मेंद्र को नायक नायिका के रूप में लेकर और विलेन के रूप में अजीत साहब को लेकर और कॉमेडियन राजेंद्र नाथ को लेकर इस फिल्म की कहानी हिंदी में डब करके बनाने का प्रयास किया। और ये पहुंचे ताराचंद बड़जात्या के पास। उन्होंने कहानी सुनी, उन्हें एक कहानी पसंद आई और फिर इस फिल्म को बनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। दोस्तों, हमारी पुरानी फिल्मों में गीत बड़े मधुर हुआ करते हैं। और मधुर इसलिए होते हैं कि उन गीतों की न सिर्फ लिरिक्स बहुत पावरफुल होती है, सॉरी, बल्कि उसकी संगीत और गायक गायिका भी बहुत अच्छे होते हैं। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री का ये सौभाग्य रहा है कि उस दशक में बहुत सारे अच्छे गीतकार, संगीतकार, गायक, निर्देशक और लिरिसिस्ट, गीतकार हुआ करते थे। सारे ही लगभग लगता है एक ही दशक में पैदा हो गए और हमारा वो सुनहरा युग हुआ करता था। तो दोस्तों, इस फिल्म की योजना बनी और इसमें एक बहुत ही मधुर गीत की रचना की गई। उस गीत का शीर्षक था, एक भावी जीवन की खूबसूरत सी कल्पना थी जो आज भी हर युवा जोड़ा अपने लिए करता है। और उसका मुखड़ा था, झिलमिल सितारों का आंगन होता, रिम झिम बरसता सावन होता, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होता, रिम झिम बरसता सावन होता, झिलमिल सितारों का आंगन होता। बड़ा ही खूबसूरत मुखड़ा था और ये गीत बहुत ही मकबूल हुआ। और इस गीत की वजह से फिल्म भी बहुत अच्छी बनी। फिल्म पहले से बांग्ला में हिट थी और हिंदी में जब मेरे ख्याल से 6 जनवरी 1970 को यह फिल्म रिलीज होकर आई तो सुपर हिट साबित हुई। और उस समय बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 4 करोड़ का व्यवसाय किया था। एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। तो दोस्तों, इस तरह से जीवन मृत्यु फिल्म बनी। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी ये। और सत्येन बोस साहब ने फिर एक बार धर्मेंद्र और राखी को लेकर बड़ी ही खूबसूरत फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी। तो आज हम उसका वो गीत झिलमिल सितारों का आंगन होगा बांसुरी पर सुनेंगे। और दोस्तों, इसका अंतरे भी बड़े ही खूबसूरत थे, वो मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। तो आइए सुनते हैं झिलमिल सितारों का आंगन होगा, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीतबद्ध किया हुआ, आनंद बख्शी का लिखा हुआ यह खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं।
देखिए दोस्तों, इसका पहला अंतरा, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। क्या खूबसूरत बोल है। बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। दूसरा अंतरा देखिए, तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी। लता जी का ये अंतरा है। तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। और दोनों मिलके गाते हैं तीसरा अंतरा। अंत में तो इनको इस दुनिया से छोड़कर जाना ही है। देखिए फिलोसफिकल थोड़ा टच दिया आनंद बख्शी साहब ने कि फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, हवा में मिल जाएंगे अंत में। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।
यू, नमस्कार।